क्या आपने कभी कोका कोला के अंदर केले को इस तरह भरते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो आपको हमारा आज का वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस कोको कोला के अंदर केले भर सकते हैं तो आप अपनी छत पर एक छोटे से टब से हर महीने कई केले पैदा कर सकते हैं। और वीडियो के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह ग्राफ्टिंग मेथड इतनी आसान है कि अगर कोई छोटे बच्चे घर पर इस वीडियो को देखेंगे तो वे इस प्रक्रिया को केवल 5 मिनट में सीख सकेंगे। और इस तरह से केले का उत्पादन करके आप हर महीने हजारों रुपए कमा सकते हैं। और ये केले खाने में इतने स्वादिष्ट होते हैं कि अगर आप इन्हें एक बार खाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद कई दर्शकों को लग सकता है कि यह वीडियो निराधार है, लेकिन मैं उन सभी दर्शकों से एक बात कहता हूं कि आज विज्ञान में इतना इम्प्रूव हो गया है कि इस विज्ञान के माध्यम से ग्राफ्टिंग द्वारा फलों के पेड़ उगाना बहुत आसान है। आज मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। चलिए जल्दी से आपको सिखाते हैं कि कैसे आप एक छोटा सा केले का पौधा उगा सकते हैं और 12 महीने तक केले खा सकते हैं। ग्राफ्टिंग की यह प्रक्रिया काफी समय से है। हमारे पड़ोसी देश चीन में तो यह प्रक्रिया काफी समय से है। 12 महीने तक केले की खेती कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। इस प्रक्रिया को करने के लिए सबसे पहले हम 2 केले लेंगे, फिर हम 250 मिलीग्राम वाली कोको कोला की 1 बोतल लेंगे, आगे हम 2 यूज एंड थ्रू प्लास्टिक गिलास और 4 स्टिक लेंगे। फिर हम इन दोनों केलों को तेज चाकू से उसी तरह काटेंगे जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर हम इस प्लास्टिक के गिलास में आधा आधा कोको डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर दोनों कंटेनर को और थोड़ा भर देंगे। फिर हम एक स्टिक को इस केले के बीच में भर देंगे और दूसरी स्टिक को केले के पीछे लगा देंगे। आपको बता दें कि दूसरे केले के लिए भी आपको यही प्रक्रिया अपनानी होगी। फिर हम इस केले को 40 दिनों के लिए एक सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। 40 दिनों के बाद आप इस केले के पौधे की जड़ से सुंदर केले के पत्ते निकलते देखेंगे। आप निश्चित रूप से देख सकते हैं कि हमारे केले के अंदर से लेकर केले के भाग तक कितनी जड़ें उगाई हैं। फिर हम एक प्लास्टिक कंटेनर में जैविक मिट्टी और धान की भूसी को एक साथ मिलाएंगे। जो भी दर्शक मेरे इस वीडियो को ग्रामीण इलाकों में देख रहे हैं उन्हें यह धान की भूसी बहुत आसानी से मिल जाएगी, लेकिन जो लोग शहरी इलाकों में मेरी यह वीडियो देख रहे हैं उन्हें यह धान की भूसी आपको बाजार से खरीदनी होगी। फिर हम इन दोनों सामग्रियों को अच्छे से मिला लेंगे। एक बार जब हमारी जैविक मिट्टी और धान की भूसी की मिश्रण प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो हम इसे दोनों प्लास्टिक कंटेनरों में आधा आधा भर देंगे। इसके बाद हम केले के पौधे को उठाएंगे जो हमारे कोको के अंदर है और एक तेज चाकू से केले को आधा काट देंगे। फिर हम इस केले के पौधे को इस प्लास्टिक के टब में भर देंगे और इस केले के पौधे के चारों ओर थोड़ी मिट्टी डाल देंगे। हम दूसरे केले के पौधे के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाएंगे। फिर हम इन दोनों प्लास्टिक थैलियों पर थोड़ा पानी छिड़कते हैं और उन्हें 20 दिनों के लिए सुरक्षित स्थान पर छोड़ देते हैं और ख्याल रखेंगे कि कोई जानवर हमारे अंकुर को नष्ट न कर दे। 20 दिनों के बाद जब आप इस केले के पौधे को अपने बगीचे से बाहर लाएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे केले के पौधे की बड़ी बड़ी पत्तियां आसमान की ओर झांक रही हैं। फिर हम इस केले के पौधे से इन 2 प्लास्टिक की थैलियों को हटा देंगे। इसके बाद हम 2 बड़े प्लास्टिक के कंटेनर लेंगे और एक बड़े बर्तन में हम थोड़ी मिट्टी में धान की भूसी और कुछ और जैविक मिट्टी मिला देंगे। फिर हम इनमें से 2 प्लास्टिक कंटेनरों को मिश्रित जैविक मिट्टी से आधा भर देंगे। फिर हम केले के 2 पौधों को इस टब में भर देंगे और केले के पौधों के बगल में कुछ और मिट्टी भर देंगे। फिर हम इन दोनों केले के पौधों को थोड़ा और पानी देते हैं और उन्हें 50 दिनों के लिए सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। 50 दिन बाद आप इन दोनों पौधों को देखकर हैरान रह जाएंगे। आप देखेंगे कि हमारा छोटा सा केले का पौधा अब अंकुर नहीं रहा, अब यह पूर्ण विकसित केले का पौधे में कन्वर्ट हो गया है। फिर एक अन्य प्लास्टिक कंटेनर में पानी के साथ कुछ मात्रा में सिंथेटिक फर्टिलाइजर मिलाएं और इस मिश्रित फर्टिलाइजर को केले के पौधे की जड़ में डालें। फिर दोनों पौधों को अपने बगीचे में एक जगह रख दें, या आप चाहें तो इन्हें अपने घर की छत पर भी रख सकते हैं। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके केले के पौधे में केले फल उग जाएगा। और हमारी प्रक्रिया बनाने में इतनी आसान है कि अगर आपके घर में कोई भी हमारी प्रक्रिया को शुरू से अंत तक ध्यान से देखेगा तो निश्चित रूप से वह भी इसे सीख सकता है। यदि आप चाहते हैं कि एक पेड़ से 2 प्रकार के फलों की ग्राफ्टिंग कैसे करें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं आपको 1 सप्ताह के भीतर दिखाऊंगा कि एक पेड़ से बैंगन और केले की ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है।